वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते हैं एक नए पॉइंट के साथ। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट इन रिएक्ट हुक्स। तो यूज स्टेट क्या है और यूज इफेक्ट क्या है, तो दोनों ही पॉइंट आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे वीएस एडिटर में और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। हर बार की तरह आज भी मैंने अपने मशीन में एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके रख दिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस में। ठीक है, तो अभी तक आपको ये पता नहीं है कि एम्प्टी प्रोजेक्ट रिएक्ट में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो स्क्रीन की राइट साइड में जो इमेज आप देख रहे हैं वो उसमें जो 4 कमांड है उससे फॉलो करके आप अपने मशीन में एमपी प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे पहले आपने अभी तक नोड इंस्टॉल नहीं किया है तो पहले जाके नोड इंस्टॉल कीजिए। लिंक है चैनल के डिस्क्रिप्शन में और पहले जाके नोड इंस्टॉल कीजिए। बाद में ये 4 कमांड फॉलो करके आप अपने मशीन में एमपी प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं व्हाइट के साथ। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि व्हाइट यूज करो रिएक्ट के साथ, क्योंकि रिएक्ट ने भी ऑफिशियल अपनी वेबसाइट में जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है, सिंपल क्रिएट रिएक्ट ऐप मींस CRA इज नाउ ऑफिशियली डिप्रिकेटेड मीन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो पुराने प्रोजेक्ट है, ओल्ड प्रोजेक्ट है, उसे भी बोला जा रहा है कि आप या तो व्हाइट यूज कीजिए या तो कोई फ्रेमवर्क में अपना प्रोजेक्ट कन्वर्ट कर दीजिए। रिएक्ट का फ्रेमवर्क मींस जो नेक्स्ट.js है उसमें कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है नाउ ऑफिशियली डिप्रिकेटेड, नाउ अवेलेबल इन माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा ये वीडियो, तो आप जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कीजिए कि ये कैसे डिप्रिकेटेड मींस जो उसकी वैल्यू क्यों नहीं अब है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पहले से ही अपने प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर दिया है और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। तो यूज स्टेट मैंने अपनी जो प्रीवियस क्लास है उसमें भी आपको करके बताया था। जो स्टेट इन रिएक्ट जेएस नाम का जो मेरा वीडियो है अपने चैनल में, उसे भी आप जो ये वाली है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज वाली क्लास में ये सीखेंगे कि यूज स्टेट क्या है और यूज इफेक्ट क्या है। तो यूज स्टेट ऐप मान लीजिए कि आपका वेरिएबल डिफाइन करने का एक कॉन्सेप्ट है, मींस जो प्रोवाइड करता है ऑफिशियल रिएक्ट में रिएक्ट बाय डिफॉल्ट मींस जो इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है वो है यूज स्टेट। ठीक है, तो वेरिएबल डिफाइन करने का जो बेस्ट वे है वो है यूज स्टेट की हेल्प से। तो यहाँ पे हम करेंगे कॉन्स्ट जो एम्प्टी अरे होता है वो और यूज स्टेट। ओके, और यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है। ठीक है, जो इनिशियल मीन्स जो आप क्या प्री डिफाइन रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अभी के लिए 0 रखता हूँ। ठीक है, तो मेरी इनिशियल वैल्यू होगी 0। ये आप ये भी कर सकते हैं और आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेव किया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे टेस्ट किया और ये तरीका भी बेस्ट है। पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो डायरेक्ट वैल्यू है आपकी 0, ये करने से पहले ये कर दीजिए। ठीक है, ये कोई परफेक्ट तरीके से ये भी काम करता है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि यही करिए आप। ठीक है, तो जो हमने ये एम्प्टी अरे लिया था उसमें पहले आएगा वेरिएबल का नेम, बाद में दूसरे आर्गुमेंट आएगी जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन नेम। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे लिखता हूँ काउंट। ठीक है, और सेट काउंट। ठीक है, और ये मैंने यूज स्टेट का यूज कर लिया। ठीक है, जो रिएक्ट हुक्स है उसका नेमिंग कन्वेंशन शुरू होता है यूज कीवर्ड से। जो कोई भी इनबिल्ट आपको नेम दिखे तो वो है रिएक्ट हुक्स। ठीक है, रिएक्ट हुक्स जो अगली वाली क्लास थी हमारी प्रीवियस क्लास, वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, तो यूज स्टेट एक वेरिएबल डिफाइन करने का एक कॉन्सेप्ट है, मींस जो एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे जो काउंट है
वेरिएबल है, ये मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। सॉरी, काउंट। ठीक है, सेव किया और ब्राउजर में देखेंगे तो हमें ये 0 मिलेगा। ठीक है, जो सॉरी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको 0 मिलेगा, जो कि हमने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दी है। मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 1 दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्यों लिया? मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था कि जो JSX में आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना है, तो आपको आपको कंपलसरी कर्ली ब्रेसेस यूज करके आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। ठीक है, तो मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना था, इसीलिए एक्सेस करना था, हैंडल मेंटेन करना था, तो मैंने काउंट वेरिएबल को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रैप कर दिया। ठीक है, सेव करते ही हमारा जो ये है, ये हमारा परफॉर्म होने लगता है। ठीक है, दूसरा है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्या काम करता है, कैसे राइट होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो यूज इफेक्ट है वो काम करता है, आपके जो पेज है वो लोड होने से पहले आप कोई भी एक्शन या कोई प्रोग्राम आप परफॉर्म कराना चाहते हैं तो यूज इफेक्ट का यूज वहां होता है। जो कि पेज लोड होने से पहले या तो आप फेचिंग डेटा करते हैं या तो अपडेट डोम एलिमेंट को अपडेट करते हैं, तो ये यूज इफेक्ट यूज होता है। तो इसे कैसे राइट करते हैं? यूज इफेक्ट सिंटेक्स कैसी है? यूज इफेक्ट दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। तो पहला है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, और दूसरा है एम्प्टी एरे मींस डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, और आप जो कोड मींस जो आप एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं वो आप कॉल बैक फंक्शन की अंदर परफॉर्म करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CLG मींस कंसोल लॉग। शॉर्ट तरीका है CLG करके टैब प्रेस करोगे तो हमारा जो कंसोल लॉग है वो आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे राइट करता हूँ टेक विथ केवल। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे टेक विथ केवल राइट किया और मैं अपने ब्राउजर में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे कोई जो टेक विथ केवल है वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने कंसोल लॉग जो ब्राउजर का कौन सा है उसमें प्रिंट कराया है, तो उसको ओपन करने के लिए उसको इंस्पेक्ट एलिमेंट बोला जाता है। उसको ओपन करने के लिए आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट आर, वरना जो अपना माउस है राइट क्लिक करके जो लास्ट ऑप्शन आपको शो हो रहा है इंस्पेक्ट, वो प्रेस करते ही आपका जो कंसोल लॉग है मींस जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो कंसोल में जाएंगे तो हमारा जो टेक विथ केवल है वो हमारा आ गया। हमें जो यहाँ पे दो डिस्प्ले हो रहे हैं मीन्स टू टाइम्स हमें डिस्प्ले हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा मेन है उसके अंदर जो एक स्ट्रिक्ट मोड करके हमारा जो ऐप कंपोनेंट है उसे रैप किया जाता है, तो आपने यहाँ से हटा देना है। ठीक है, सिंपली यहाँ से हटाएंगे तो जो हमारा रिफ्रेश करेंगे तो एक बार ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। और पैकेट डॉट जेसन में जाके आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिपेंडेंसी और लाइब्रेरी है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है या नहीं हो गई है। ठीक है, वो है या नहीं है, एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूज इफेक्ट और यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको डिस्क्राइब करा हुआ है। तो यूज इफेक्ट का अभी मैं फिर से बता रहा हूँ कि यूज इफेक्ट जो आपको पेज लोड होने से पहले जो परफॉर्म कराना होता है वो यूज इफेक्ट के अंदर आप उसमें कोड राइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो हमारा फ्यूचर्स लेक्चर है एपीआई इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, तो मैं जो फेचिंग डेटा करूंगा वो यूज इफेक्ट के अंदर जो हमारा फंक्शन रहेगा फेच डेटा का, वो मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर परफॉर्म कराऊंगा। ठीक है, तो ये तो फ्यूचर वाली बात हो गई, बट यहाँ पे मैं सिंपली आप समझ लो कि यूज इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो यूज इफेक्ट पेज लोड होने से पहले जो आप परफॉर्म कराना चाहते हैं वो आपने यूज इफेक्ट के अंदर राइट करना है। ठीक है, तो आज मैंने डिस्क्राइब किया कि यूज स्टेट और यूज इफेक्ट क्या है। ठीक है,
तो आज वाली क्लास में इतना ही। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।